जैसे अभिमन्यु गुप्ता जी हैं जो जनरल वर्ग में आते हैं, क्योंकि गुप्ता में 2 श्रेणियां होती हैं जैसे इनसे पता चला, और ये जनरल में आते हैं। तो अभिमन्यु जी 30 सेकंड में आप अपने अनुभवों को साझा करें प्लीज। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव आर के सर को एकदम चरण स्पर्श करते हुए सहृदय अंतःस्थल से प्रणाम करता हूँ जी, और साथ ही सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ, सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। और इसमें गुरुदेव के द्वारा जो चीज़ें पढ़ाई गई थी, चाहे वो ट्रिक से रही हो, चाहे वो क्ल्यू से रहा हो, जो भी चीज़ें थी उसको मैंने नोट करके रखा था। हालांकि गुरुजी नोट्स में बहुत विश्वास नहीं करते हैं, वो सीधा जो है कहते हैं कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। तो वो कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में था उसको हमने लिख लिया था, बराबर हम उसको रिवीजन करते रहते थे। और मैंने इसके पहले भी कई एग्जाम दिए, प्रश्न सरल आए, लेकिन 118 करने के बाद भी मेरा चयन नहीं हो पाया, जबकि इंटरव्यू में भी मुझे 47.5 नंबर मिला था। उसके बावजूद भी चयन नहीं हुआ। लेकिन इस परीक्षा में मैंने कभी सोचा नहीं था गुरुदेव कि मेरा 88 क्वेश्चन पे और यूपी टीजीटी में हो जाएगा और मुझे 170 रैंक प्राप्त होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने कम प्रश्नों पर होगा। इसके लिए मित्रों हमने जो है हमेशा निरंतरता बनाई रखी। एक बार आप पलायित होकर कला में भी चले गए? बिल्कुल गुरुजी, एक बार मैं 2015 में कला में चला गया था। मुझे लगा कि उसमें मेरा चयन हो जाएगा, लेकिन 3 महीने में कोई लगभग 2.5 महीने समय मिला था, उसमें नहीं हो पाया। अच्छा, लेकिन आपकी विशेषता थी जहाँ जाते थे फीस पूरी देते थे? फीस गुरुजी हमने जो है कभी किसी को वो नहीं किया है, फीस में हमने कोई कोताही नहीं की है, क्योंकि गुरुजी एक हमने जो है आपसे एक आचरण में ग्रहण किया है, ये आपका संस्कार मेरे अंदर उतर गया है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अपना मूल्य लेती है, बिना मूल्य के मिलती नहीं, या बिना मूल्य के मिल गई तो फिर वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं। और आपका एक सूक्ति वाक्य जो है कि कंपटीशन बिगड़े हुए नल के समान होता है। हमारे बहुत सारे साथी, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैं उस मार्ग पे नहीं गया। बहुत सारे साथी वही 20 पंप, जो 40 पंप में पानी आना है, तो पाइप अगर लीकेज है तो 20 पंप मार के वो थक गए तो बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं सोहता के तब हम 20 पंप मारेंगे, लेकिन होता क्या है कि उस सोहताने के क्रम में वो 20 पंप पानी नीचे चला जाता है, तो उनको 0 से करना पड़ता है। इसको हम अपनी भाषा में कहें तो 60 फीट पे पानी मिलता है। बिल्कुल, इसका मतलब नहीं है कि 10-10 फीट का 6 कुआं खोद दो। बिल्कुल, आपको एक कुआं खोदना पड़ेगा जो 60 फीट का। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें पानी मिल जाएगा। नहीं तो तुम 200 कुआं ऐसे खोद दो तो 200 फीट खोदोगे, पानी नहीं मिलेगा। ये थे अभिमन्यु गुप्ता। चलते चलते आर के सर के बारे में, आर के इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द सर। अगर आर के सर और आर के इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो मैं उसके लिए निःशब्द हूँ। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि गुरुदेव जितनी तन्मयता से पढ़ाते हैं, सिर्फ इनका लेक्चर, इनकी कहते हैं एक तरह से कह लीजिए नौटंकी कह लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनका केवल ध्यान से देख लिया जाए और सुन लिया जाए, एक बार रात में सोते समय उसको दिमाग में ये समझ लीजिए कि फिल्म की तरह की हीरो आया, क्या किया, कैसे किया, क्या एक्शन हुई, क्या सीन हुआ, इस चीज को बस इतना ही दिमाग में रिवाइज कर लिया जाए तो उतने से जो है वो परीक्षा में गलत होने वाला नहीं है किसी कीमत पे। क्योंकि कोई चीज हम डायरेक्टली जब पढ़ते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोई चीज किसी घटना से, किसी क्ल्यू से, किसी चीज से जब जोड़ दी जाती है तो वो गलत नहीं होता। हमारे गुरुदेव हमेशा हमसे कहते थे कि जब अलंकार पढ़ाते थे कि आप जा रहे हैं तो रास्ते में बोर्ड को, बैनर को, पोस्टर को, फ्लेक्स बोर्ड को पढ़ते रहिए, देखिए उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। कि मैं जब मैं इस गली से गुजरता था, राजकमल इलेक्ट्रॉनिक, हमेशा उसको देखता था तो उसमें अलंकार निकालता था। तो इस तरह से जो है मैंने किया है गुरुदेव के कहने पे, और मित्रों का भी सहयोग रहा। चलिए, हम केवल इतना कहेंगे कि संस्कृत और हिंदी की रिजल्ट अप्रत्याशित रहे। बच्चों, टूटिएगा नहीं। जिनका हुआ है उनके साथ भगवान हैं, जिनका नहीं हुआ उनके साथ हम हैं। जय हिंद, जय भारत। ये थे अभिमन्यु गुप्ता।